यदि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको म्यूचुअल फ़ंड की अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? यदि मैं एक बिगनर लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा तो वो बोलेगा कि मैं 4 कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा और उसमें इक्वली डिवाइड कर दूंगा। जैसे 10,000 रुपये हैं एग्जाम्पल, तो 2,500 सब में कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर कैटेगरी का अपना रिस्क रहता है, अपना बिहेवियर रहता है। तो उसी को आज हम समझेंगे कि हमें क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, है ना। तो दो मेन फैक्टर होते हैं, एक तो टाइम होरिजन, ठीक है, कि आप उसको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। आप हाई रिस्क ले रहे हैं, कम लो रिस्क ले रहे हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आप कम रिस्क ले जाते हैं, ठीक है, और आप टाइम ड्यूरेशन 5 साल से प्लस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अमाउंट। जैसे लार्ज कैप में 4,000, फ्लेक्सी कैप में 3,000, मिड कैप में 2,000 और स्मॉल कैप में 1,000। ठीक है, यदि आपको मैं मोटे तौर से इनको समझाऊँ तो लार्ज कैप में वो कंपनीज होती हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, लाइक रिलायंस, एयरटेल, है ना। वहाँ पे रिस्क कम रहता है, कंपनीज डूब जाए इस चांसेस कम है ना। वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि उसका रिस्क कम है। तो इनका जनरल रिटर्न रहता है वो अराउंड 12% के आसपास रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है कि मीडियम रिस्क, आप तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और आपका टाइम हॉरिजन लेट से 8 ईयर प्लस है, तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, जो अमाउंट लिखा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके से करना है, लेकिन एक मैं मोटे तौर से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमें एलोकेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मीडियम रिस्क मैंने देखा है कि आप इसको देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप में 4,000 है, मिड कैप में 2,500 है, तो हमने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया है मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में, है ना। मिड कैप, तो ये एक तरीका होता है जिससे आप बेटर एलोकेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखें कि एक हाई रिस्क और ये लॉन्ग टर्म, जैसे आपका 10 ईयर्स प्लस है, तो आप यहाँ स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम में वो एवरेज आउट हो जाता है। मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको एवरेज हो जाएगा उसका। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये बहुत हाई रिस्क हो सकता है कि आप उस टाइम मार्केट कितना नीचे है ना। तो इसलिए जब लंबी अवधि के लिए आप जा रहे हैं तो आप स्मॉल कैप को और मिड कैप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्यूरेशन लेट से 5 साल से कम है, तो आपको और हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए जहाँ पे इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है ना। और यदि हाई रिस्क फंड जा रहे हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म में वो लगभग 18% के आसपास रिटर्न देता है, और मीडियम रिस्क में वो यदि आपने जो सेलेक्ट किया है वो 15% के आसपास रिटर्न देता है। ठीक है, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।